हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2018 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म मारा के बारे में, जिसे क्लिफ टंग ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसे मिले हैं 5.1 आउट ऑफ 10 और इसकी स्टोरी काफ़ी डरावनी है और जंप स्केयर भी काफ़ी मस्त है। और ये मूवी देखने में आपको थोड़ा डर तो ज़रूर लगेगा, इतना तो पक्का है। दोस्तों, हमारे साथ 50,000 लोग जुड़ चुके हैं, जो कि काफ़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। तो आप सबको थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए, और आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में 40% लोग स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनमें से काफ़ी लोग ये भी बताते हैं कि वो किसी डेमोनिक एंटिटी से रूबरू हुए हैं। स्लीप पैरालिसिस सोने और जगने के बीच की वो स्टेट है जिसमें कोई व्यक्ति अवेयर तो होता है, लेकिन वो ना ही खुद को हिला पाता है और ना ही कुछ कह पाता है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस व्यक्ति को जकड़ लिया हो। ये स्टेट मैंने पर्सनली भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस की है, लेकिन कभी किसी डिमोनिक एंटिटी को तो नहीं देखा, लेकिन सच में ये एक्सपीरियंस काफ़ी डरावना होता है। अगर आपने भी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम सोफी नामक लड़की को देखते हैं, जिसे अपनी मॉम हेलेना की चीखने की आवाज़ आ रही थी। और जब सोफी अपने मॉम डैड के रूम के बाहर जाती है तो वहाँ हेलेना सोफी को रोते हुए छुपा लेती है और अंदर ना देखने के लिए कहती है, लेकिन सोफी ने अंदर देख लिया था, जहाँ उसके डैड मैथ्यू मरे मिलते हैं, जिससे सोफी काफ़ी डर जाती है। फिर अगले दिन शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट केट के पास मैथ्यू का केस आता है और वो उनके घर पहुंच जाती है, और वहाँ उसे डिटेक्टिव मैकार्थी मिलते हैं और उनका मानना था कि हेलेना ने ही अपने हस्बैंड को मारा है, क्योंकि उसका बिहेवियर देख के पुलिस को लग रहा था कि हेलेना की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। डिटेक्टिव ने केट को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वो पता लगा सके कि हेलेना के साथ क्या हुआ है, जिससे उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। और तभी वहाँ केट कुछ पेपर्स की फ़ोटो लेने लगती है, जहाँ उसे ताकाहाशी की ड्राइंग मिलती है। फिर केट हेलेना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। इसलिए केट सोफी से मिलने की कोशिश करती है, जो अपने ग्रैंडपा के साथ ऊपर वाले रूम में थी, और वहाँ सोफी डरी हुई बेड के नीचे छुपी होती है। तभी ग्रैंडपा केट को बताते हैं कि मैथ्यू को डॉगी नामक आदमी ने मारा है, जो एक ड्रग एडिक्ट है और उसका यहाँ अक्सर आना जाना लगा रहता है। फिर केट सोफी से पता लगाने की कोशिश करती है कि उसके डैड को किसने मारा, तो सोफी फुसफुसाते हुए नाम लेती है मारा। तभी केट हेलेना से मारा के बारे में पूछती है तो वो उस पर काफ़ी बुरी तरह चिल्लाने लगती है। फिर हेलेना को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां वो केट को बताती है कि मरने से पहले मैथ्यू काफ़ी दुखी था और उसने मुझे बताया था कि उसका अफेयर किसी और के साथ है। तो पुलिस सोचने लगती है कि हेलेना ने अफेयर के चलते अपने हस्बैंड को मार दिया। तभी केट उससे भी कल रात के बारे में पूछती है, तो हेलेना उसे बताती है कि वो सोते हुए पैरालाइज थी और उसने देखा कि उसके हस्बैंड के ऊपर एक डीमन बैठा है, जिसका नाम था मारा। और ये बात सुनकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि हेलेना की दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो केट को कहते हैं कि वो उसे असाइलम भेजे। और काफ़ी हद तक केट को भी यही लग रहा था कि हेलेना ठीक नहीं है, इसलिए वो उन्हें हेलेना को असाइलम भेजने का परमिशन दे देती है। उस रात केट हेलेना के असाइलम पेपर्स रेडी कर रही थी, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, और जैसे ही वो पलटती है तो उसका वाइन का गिलास अपने आप टूट जाता है। फिर हेलेना को सोफी से मिलाया जाता है, लेकिन केट को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से सोफी अपनी मॉम से अलग है, इसलिए वो सच पता लगाने का सोचती है। और इस रात केट भी पैरालाइज उठती है और वो देखती है कि किचन में कोई डरावनी लेडी खड़ी है, जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन तभी केट नॉर्मल भी हो जाती है। फिर केट उस ड्राइंग को पूरा देखती है, जिसमें लिखा था कि ताकाहाशी को सब पता है, और उसमें उसका एड्रेस भी होता है। और अगले दिन वो उस एड्रेस पर जाती है जहां केट को ताकाहाशी मरा हुआ मिलता है। फिर केट हेलेना से मिलकर ताकाहाशी और डॉगी नामक आदमियों के बारे में पूछती है, जिन्हें वो जानती थी, लेकिन फिलहाल वो केट को कोई जवाब नहीं देती। तभी केट हेलेना को कहती है कि अगर उसे असाइलम से बाहर निकलना है तो उसे उसकी मदद करनी होगी। इसलिए हेलेना केट को डॉक्टर एलिस के बारे में बताती है, जो स्लीप पैरालिसिस पर रिसर्च कर रहा था, और वहाँ वो मैथ्यू का इलाज करने गई थी, क्योंकि मैथ्यू को सोने में दिक्कत होती थी। तभी हेलेना फिर से केट को कहती है कि उसके हस्बैंड को किसी डीमन ने मारा है, और उसने हेलेना की आंख पर एक मार्क छोड़ दिया है ताकि आगे वो डीमन उस पर अटैक करे। और ये बात कहते ही हेलेना को वहाँ से ले जाया जाता है। फिर केट डॉक्टर एलिस से मिलती है, और वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस कर रहे थे, और उनका मानना था कि उन्होंने अपने पास एक डीमन को बैठा देखा है। तभी वहाँ सॉल नामक आदमी कहता है कि स्लीप डेमन यही है हमारे बीच,
और इस बीच डॉगी नामक आदमी कहने लगता है कि मारा यही है और आज वो सॉल को मार देगी। तभी वो सॉल को कहता है कि आज कुछ भी हो, सोना नहीं तो मारा तुम्हें मार देगी, क्योंकि सॉल कर्स्ड हो चुका था क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी। फिर डॉगी वहां से चला जाता है और सॉल काफी टेंस्ड होकर वहीं रोने लगता है। और फिर केट डिटेक्टिव को डॉगी के बारे में बताती है कि उसका कहना था कि सॉल आज मर जाएगा, क्या पता वो ही मैथ्यू का किलर हो। उसी रात सॉल डॉगी की बात से इतना डर गया था कि उसने खुद को केरोसिन डालकर जला दिया। और दूसरी तरफ केट को फिर से स्लीप पैरालिसिस होता है और वो उसी डीमन को डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा देखती है, जिससे केट काफी डर जाती है। तभी केट पर डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो सॉल के बारे में बताते हैं और पुलिस डॉगी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनको शक था कि इन सब के पीछे डॉगी का हाथ है। फिर उससे पूछताछ की जाती है ताकाहाशी, मैथ्यू और सॉल के बारे में, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डॉगी डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताता। तभी केट डायरेक्ट मारा और ताकाहाशी के बारे में पूछती है, तो डॉगी केट को बताता है कि ताकाहाशी यहाँ का पहला इंसान था जिसने मारा को देखा, और उसके बाद वो डॉगी के पास आई जब वो सो रहा था। इसलिए डॉगी ने मैथ्यू को भी वार्न किया कि उस रात वो सोए ना, क्योंकि मैथ्यू की आंख में एक मार्क आ गया था जो डॉगी और हेलेना की आंख में भी था। और इससे हमें यह पता चलता है कि मारा पहले उस इंसान की आंख में एक मार्क दे देती है और बाद में वो उस इंसान को मार देती है। फिर केट हेलेना से मिलने जाती है, जहां वो देखती है कि हेलेना एक अजीब सी पोजीशन में मरी हुई है, और इससे केट को काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि वो चाहती थी कि हेलेना और सोफी एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। उस रात केट बाथटब में रिलैक्स करती है, जिससे उसकी आंख लग जाती है और वो देखती है कि उसको फिर से स्लीप पैरालिसिस हुआ है। और तभी वो मारा को इतना करीब से देखती है जो उसकी कर्टन के पीछे थी, लेकिन तभी एक झटके में मारा वहाँ से गायब हो जाती है और केट फिर से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन तभी केट देखती है कि वहाँ किसी के पैरों के निशान है, और इससे केट समझ जाती है कि ये कोई उसका सपना नहीं था। तभी केट देखती है कि उसकी आंख में वही निशान आ गया है जो डॉगी और हेलेना के था, और ये देखकर केट काफ़ी डरने लगती है। फिर अगले दिन केट असैलम के सिक्योरिटी रूम में जाकर हेलेना का सीसीटीवी फुटेज देखती है, और उसमें वो देखती है कि कोई इनविजिबल फोर्स उसे मार रही है। और तभी उसे ग्लिच में मारा का व्यू फाइनली दिख जाता है, जिससे केट समझ जाती है कि मारा सच में एग्जिस्ट करती है। फिर केट शहर से बाहर डॉगी के घर जाती है और उसे अपना मार्क दिखाती है, इसलिए वो केट को घर में आने देता है। और केट देखती है कि मारा और स्लीप पैरालिसिस पर डॉगी ने काफ़ी रिसर्च की हुई है, और वो केट को बताता है कि तुम अभी सेकंड स्टेज पर हो, क्योंकि मारा स्टेजेस में मारती है। फर्स्ट स्टेज में तुम पैरालाइज होगी और तुम उसको देखोगी। दूसरी स्टेज में तुम्हारी आंख में एक मार्क आ जाएगा। थर्ड स्टेज में मारा तुमसे फिजिकल कांटेक्ट करेगी, और फोर्थ स्टेज में वो तुमको मार देगी। फिर केट डॉगी से पूछती है कि अगर ये सब सच है तो तुम जिंदा कैसे हो, तो डॉगी उसे बताता है कि मारा तभी तुम्हारे पास आती है जब तुम गहरी नींद में होगी, और वो उसे कहता है कि वो बस 20 मिनट ही सोता है, उससे ज़्यादा नहीं। और डॉगी ने खुद को जगाने के लिए एक काफ़ी बड़ी अलार्म क्लॉक लगाई हुई थी जो 20 मिनट में बज जाएगी, और साथ साथ वो काफ़ी तेज़ म्यूजिक भी चला देती है। फिर केट डॉक्टर एलिस से मिलती है और हेलेना की वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर डॉक्टर एलिस उसे बताता है कि ये सब बस हेलुसिनेशंस है और कुछ नहीं। लेकिन असल में डॉक्टर एलिस इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। उसी रात केट को हेलेना नजर आती है जो उस पर चिल्ला रही थी कि तुमने मुझे अकेला कर दिया, और तभी उसे फिर से मारा दिखती है जो उसके पास आ रही थी, लेकिन तभी मारा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन केट सोफी से बात करने की कोशिश करती है, तो उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि सोफी ठीक नहीं है और उसको नाइटमेयर्स आने लगे हैं, और इससे हमें पता चलता है कि मारा सोफी को भी परेशान करने लगी है। तभी उसे डॉगी का भी कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो पिछली रात सो गया था, इसलिए वो अब स्टेज 4 पर है और जल्दी ही मारा उसे आकर मार देगी। इसलिए डॉगी केट को मदद करने को कहता है। फिर कॉल कट होने के बाद डॉगी सोए ना, इसलिए वो अपनी पलक एक सीजर से काट लेता है, और इंजर्ड होने के कारण केट डॉगी को डॉक्टर एलिस के पास एडमिट करा देती है। उस रात डॉगी केट को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसके नशे में होने की वजह से उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन केट उसको दिलासा देकर सुला देती है। उसी रात केट फिर से पैरालाइज होती है और वो मारा को डॉगी के पास जाते हुए देखती है, लेकिन केट कुछ नहीं कर पा रही थी और मारा डॉगी के ऊपर बैठकर उसे मार देती है। और डॉक्टर एलिस समझ नहीं पा रहा था कि डॉगी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मारा उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मारा केट के पास आकर उसका गला दबाती है और इससे उसकी आंख पूरी लाल हो जाती है। और अब केट भी 4th स्टेज पर पहुंच गई थी, लेकिन समय रहते वहाँ डॉक्टर एलिस आ जाता है और वो केट को जगा देता है। फिर केट को खबर मिलती है कि सोफ़ी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, और जब केट उससे मिलने जाती है तो वह देखती है कि सोफ़ी की आंखें भी बिल्कुल लाल है। इसलिए केट उसके ग्रैंडपा को कहती है कि उसे सोने ना दे, लेकिन ये बात उनको काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए वो केट को वहाँ से जाने को कहते हैं।
फिर केट डॉगी के घर सबका लिंक मारा के साथ ढूंढने की कोशिश करती है और रिसर्च से उसे पता चलता है कि ताकाहाशी की वजह से ही मारा इस दुनिया में आई, क्योंकि उसने जापान में ऐसा बिजनेस किया जिसमें 38 बच्चे मारे गए। इसलिए ताकाहाशी को इस बात से काफी गिल्ट था। सिर्फ ताकाहाशी को ही नहीं, सबको अपना अपना एक एक गिल्ट था। जैसे मैथी को गिल्ट था कि उसने दूसरी लेडी के साथ अफेयर किया। हेलेना को ये गिल्ट था कि उसने मैथी को सोने से नहीं रोका। डॉगी को ये गिल्ट था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली चली गई। और जो हमारा घोस्ट है वो उनके अंदर बैठा गिल्ट ही है जो सपने में उन्हें सजा देती है। और ये बात केट डिटेक्टिव को बताती है, लेकिन डिटेक्टिव कुछ समझ नहीं पाता। फिर केट सोफी के पास वापस जाती है, लेकिन एक बोट में उसकी आंख लगने के कारण उसे मारा नजर आती है, जिससे केट काफ़ी डर जाती है। और फिर केट हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है कि मारा उसके पीछे आ रही है। तभी केट सोफी को देखती है कि वो भी पैरालाइज्ड है। और इसी बीच वहाँ मारा आ जाती है जो सोफी को हर्ट करना चाहती थी, लेकिन केट उससे बैक करती है कि वो सोफी को कुछ ना करे। तभी सोफी की आंख ठीक हो जाती है और वो कहती है कि वो उसकी मॉम की डेथ के लिए उसे ब्लेम नहीं करती। और तभी मारा वहाँ से गायब हो जाती है और केट को लगता है कि अब खतरा टल गया और इस बात से वो सो जाती है। फिर केट देखती है कि सब ठीक है और सोफी भी, लेकिन वहाँ केट को हेलेना दिखती है और वो केट को कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से ही मरी हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अकेला कर दिया असाइलम भेजकर। इसलिए केट को काफ़ी गिल्ट फील होता है और तभी केट खुद को वहीं बैठा दिखती है। फिर केट की आंख खुलती है और उसको लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन ऐसा नहीं होता। और तभी मारा केट पर अटैक करके उसे मार देती है और बस ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी मारा की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।